तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। मेरी पैंट कितने है, मेरी पैंट कितने है। प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा कर रहे हैं, बट दिस टाइम मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ। उसको जेल में डाल दिया, वो भी सच है। अभी रिसेंटली कल परसों एक और उड़ा है, वो जस्सी कर दी, याद नहीं आती भाई, वो गेट बंद कर देती है, वो इंडिकेशन है कि अब देखो, फिल्म ने शुरू से ही अनाउंस किया है कि इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, इट्स इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि 100% पूरा एक एक चीज बिल्कुल सही होगी। बाकी वो जो लिबरल्स और लेफ्टिस्ट जो प्रोपागेंडा प्रोपागेंडा कर रहे हैं, वो तो पार्ट 1 में भी कर रहे थे, बट दिस टाइम मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ। सो इसमें मुझे भी लगा कि इसमें बहुत सारे सीन्स है, वो पीएम मोदी की क्लिप्स दिखा रहे हैं टीवी पे, और फिर वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में सबकी फट गई, वो देख के वो कह रहे हैं ओ चाय वाला आ गया भाई हमारा, पता नहीं क्या। तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया। और वो जो डिमोनेटाइजेशन को इतना इजीली तुमने जस्टिफाई कर दिया कि हाँ वो इतना 60,000 करोड़ आ रहे थे, इस रीजन से हमने डिमोनेटाइजेशन किया, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। आई थिंक नवंबर 2016 में जब हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तो तब से कितने साल तक तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा कुछ था तो उसी टाइम बोलते भाई, हम तो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते, अच्छा ठीक है हमको ये टेरर फंडिंग को रोकने ये इतना बड़ा आ रहा था इसलिए किया है, बट ऐसा कुछ नहीं बोला गया था उस टाइम पे। सिर्फ ये बोला जा रहा था कि ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी वापस आएगा, और ये है, ज्यादा इस पे फोकस था। अगर ऐसा कोई रीजन था तो बता देते भाई, जब गवर्नमेंट खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाई इतने साल में, और अब इतने टाइम बाद आके तुम बोल रहे हो कि नहीं हमने इसलिए किया था। सो वो थोड़ा मे बी, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा सच भी हो, बट अब वो प्रोपेगेंडा लगेगा। आई थिंक 90% अराउंड चीजें बिल्कुल सही हैं एज इट इज। उनके रियल लाइफ तुमको काउंटर पार्ट्स मिल रहे हैं। तो क्या लैरी मैसी गैंग्स नहीं थी? बिल्कुल थी भाई। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी है, इवन पाकिस्तानीज ने इसकी डॉक्यूमेंट्री खुद बना के डाली हुई है कितने साल पहले, 5-5 साल पुरानी वीडियो से जाके देख लो। ये जो रहमान डकैत, अजूर बलोच, अरशद पप्पू, ये सारे चीजें हुई हैं। जो उजैर बलोच का सीन है, वो उसकी गर्दन काट के फुटबॉल खेलता है, वो रियल में हुआ था। वो जो पार्ट 1 में जो इतने सारे वो टेरर अटैक्स हुए भाई, सब कुछ सच है, सब कुछ प्रूवन है। और वो जो खनानी ब्रदर्स का जो फेक करेंसी का रैकेट चल रहा था पूरा इतना, वो भी सब प्रूवन है। और इवन रियल लाइफ में जब ये डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, तो उसके कुछ दिन के बाद वो खनानी का उसका न्यूज आया था कि वो कूद गया था अपनी बिल्डिंग से, तो वो भी सच है कि वो मरा था। अब वो इसमें दिखा दिया कि उसको गिराया है, तो मे बी यू नेवर नो। और फिर वो जो बैटमैन के पोज में ऐसे रहता है, वो मस्त सीन था वैसे। उजैर बलोच को जो दुबई भेज दिया था, वो भी सच है। फिर जो एंड में दिखाया कि उस पे इंडियन एजेंट होने का इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया, वो भी सच है, वो अभी भी जेल में। तो क्या ये अननोन मैन वाला कॉन्सेप्ट क्या झूठ है? बिल्कुल सच है भाई। इतने सारी न्यूज़ें उन्हीं के वहां से आती रहती है कि अननोन मैन ने उड़ा दिया उड़ा दिया। एक एक बंदे को जिन्होंने रियल में हुए हैं, वो रियल में वो सारी क्लीन्स हुई हैं, और उन्होंने पूरा डिटेल दिखाई है कि किस किस बंदे को क्या क्यों मारा है, कौन था ये, इसने क्या क्या किया था, वो एक एक चीज उन्होंने दिखाई है। अभी रिसेंटली कल परसों एक और उड़ा है, वो जो आतिक अहमद वाला एंगल दिखाया, तो लोग बोल रहे हैं नहीं वो तो यहाँ पे ऐसे था, पॉलिटिशियन था। भाई उसने खुद एडमिट किया है उसके लिंक्स थे आईएसआई के साथ, इट्स प्रूवन। वो जो एक सीन दिखाया, वो कुछ ऐसे ब्लास्फेमी का आरोप लगा के उसको कुछ मॉब लिंचिंग करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में? बिल्कुल होता है, बहुत केसेस हुए हैं। और अभी जो रिसेंटली एक बांग्लादेश में हुआ था, वो दीपू चंद्र दास का, वो भी यही केस था। हैट्स ऑफ टू आदित्य राज कोल भाई, जो रिसर्च की हुई है इस मूवी के लिए, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक 90% मूवी में सब सच है, बट क्योंकि आई थिंक आदित्य धार कुछ ज्यादा ही मोदी भक्त है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने अपना वो बायस थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया है इसमें। वो थोड़ा सा अगर कम करते तो बेटर होता। उससे हो क्या रहा है कि आप ही की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, कि जो इतनी अच्छी मूवी है भाई, सब कुछ इतना रियलिटी दिखाई है, इतना कुछ दिखाया है, लेकिन वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया है ना, वो थोड़ा अननेसेसरी था वो। और वो 10% की वजह से वो जो 90% चीजें सच है, लोग उस पर भी डाउट करने लगेंगे। सो बेसिकली ये लेफ्टिस्ट और ये लिबरल्स को एक पॉइंट दे दिया बोलने के लिए। सो वो चाहते होंगे कि लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करें, बट वो ऐसे भी कर ही लेंगे। अब लोगों को दिख रहा है अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, और अभी इंडिया क्या, अभी पूरी दुनिया में राइट विंग गवर्नमेंट्स ही आ रही हैं। सॉफ्ट प्रोपेगेंडा अगर हल्का सा है भी तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक सारी कंट्रीज करती हैं। इवन तुम हॉलीवुड की मूवीज देख लो, वो अपने सीआईए को, अपनी आर्मी को ऐसा दिखाते हैं, इतना खतरनाक दिखाते हैं। इतनी सारी उनकी मिलिट्री बेस्ड मूवीज आई हुई हैं, वो भी तो एक तरह का सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है। तो सो अपनी कंट्री को पॉजिटिव उसमें दिखाने में क्या बुराई है? ये तो आई थिंक जो भी इंडियन है, जिसको अपनी कंट्री से लॉयल्टी फील होती है, उसको तो कुछ इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसा मैंने आई थिंक पार्ट 1 के वीडियो में भी कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को असलियत पता हो। दिस इज व्हाई धुरंधर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो यंग जनरेशन है उनको कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या क्या हमारे ऊपर हुआ है, कितने सारे अटैक्स हुए हैं, क्यों होते हैं, क्या है। अब उनको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। धुरंधर ने एक बहुत जो अच्छी चीज की है ना, जो इतने सालों से भाई, ये आई थिंक जो इकोसिस्टम पूरा एक लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम बहुत स्टार्टिंग से, जब इवन बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी आई थी आलम आरा, ये उस टाइम से चला आ रहा है। तो ये अननेसेसरी एक व्हाइट वॉशिंग चल रही थी,
बहुत एक कम्युनिटी को बहुत व्हाइट वॉश करके बहुत ऐसे दिखाया जा रहा था और अपनी ही कंट्री में हमको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता। दीवार में आप कितना कमाल का स्क्रीन प्ले है कि यूं 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 देखते जाते हैं आप ऊपर, पर आपने देखिए कितनी स्मार्टली एक आदमी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने को तैयार नहीं, प्रसाद खाने को तैयार नहीं, लेकिन 786 का बिल्ला लेके घूमता है वो जेब कि जिसने तुम्हारी पूजा की ये किया उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। और 786 उसके अगले सीन में जब उसके हाथ से गिर जाता है तो उसको गोली भी लग जाती है। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है। मेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। Padmaja, is it a coincidence that Salim Javed have written 24 films? Out of that, in 22, we have Hindu villains, and the one film where they showed Pran in a negative light, there also he transforms and he sings "Yari hai iman tera yaar meri zindagi." क्या डिसाइड किया? रॉ, आईएसआई साहब में करते ना सर। वो फिरा दे अपना भी झंडा। राजी में एक बड़ी दुर्घटना हुई मेरे साथ में। ये फिल्म में जब सहमत वापस आती है तो सच्चाई में अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। ये लेफ्टिस्ट अप्रोच के खिलाफ में इतनी सफाई से काम किया गया। मुझे पूछिए वो दर्द कहाँ होता। तो ये बहुत टाइम से चल रहा है। सो अब जाके कुछ ब्रेव फिल्म मेकर्स आए हैं जो इस चीज को चेंज कर रहे हैं। एंड आदित्य धर भाई क्या टैलेंटेड बंदा है भाई। आई एम श्योर अब लाइनें लगने वाली हैं एक्टर्स की आदित्य धर के पास कि भाई हमको भी काम दे दो, हमको भी काम दे दो। बट आई थिंक दैट मैन हैज ए विजन, वो बहुत क्लियर है, बहुत बोल्ड है। आई थिंक ही हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अभी पता नहीं क्या क्या बनाएगा बंदा, काफी यंग है अभी। बट हैट्स ऑफ टू द टीम भाई। आई थिंक दिस मूवी इज गोना बी इन द टॉप टियर। एंड पार्ट 1 आई थिंक इतना 1300-1400 मेरे ख्याल को 1500 करोड़ के आसपास थी, बट ये तो इजीली आई थिंक 2000 करोड़ करेगी। आई होप इट ब्रेक्स ऑल द रिकॉर्ड्स। एंड इससे होगा ये कि वो जो उल्टी साइड की नैरेटिव वाली फिल्में बनाते थे उनको भी लगेगा कि यार वो तो चल नहीं रही, ये वाली चल रही है, तो इसी लाइन में आ जाते हैं, विच इज गुड फॉर द कंट्री। चलो पैसों के लालच के लिए ही सही, बट एटलीस्ट मेक द राइट मूवीज। इतना हाइप आई डोंट थिंक आज तक किसी भी बॉलीवुड मूवी का रहा है भाई। पूरा फुल टाइम हाउसफुल शोज चल रहे हैं, पूरी रात के लोग शोज देख रहे हैं। एंड मूवी बहुत अच्छी है, इवन मच ग्रैंडर एंड बिगर देन द फर्स्ट पार्ट। स्पेशली जो फर्स्ट चैप्टर है मूवी का, वो जसकीरत वाला, वहीं से क्या स्टार्ट मिलता है मूवी को और क्या बनाया है। रणवीर सिंह ने क्या मेहनत की है भाई। उसका स्टांस देख के लगता है कि पूरा ट्रेनिंग ली हुई है उसने प्रॉपर। और वो जो रेज है वो पूरा फेस पे एक एक वो दिख रहा है, बंदा पूरा रेज में है भाई। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया भाई वो सीन देख के। मेरी पैंट क्या बनाया है वो। और वो बैकग्राउंड में आरी आरी बज रहा होता है, मजा ही आ गया। तो जैसा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई फर्स्ट पार्ट में अक्षय खन्ना खा गया भाई, रणवीर सिंह तो दिखा ही नहीं, तो ये पार्ट रणवीर सिंह का है। तो उसको भी पता ही था कि भाई बाद में तो आना ही है रिवेंज में। आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। वो ऑफ स्क्रीन जो भी करे, बट ऑन स्क्रीन भाई दम है बंदे में। और इवन जो इमोशनल सीन्स है उसमें भाई, चैप्टर 1 इज आई थिंक थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। जो उसके पेरेंट्स के साथ हुआ वो थोड़ा और डिटेल में दिखा सकते थे, वो काफी शॉर्ट में दिखा दिया तो उसका इम्पैक्ट भी और ज्यादा लगता। सो इस पार्ट में भाई रणवीर सिंह किल्ड इट लिटरली। और क्या कास्टिंग की है भाई। आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी कि ये कहां से पकड़ के आए हैं इन लोगों को भाई, कहां से इतना लुक लाइक। बिल्कुल वो अतीक अहमद का जो कैरेक्टर दिखाया, नवाज शरीफ का जो दिखाया है भाई, बिल्कुल रियल लाइफ जैसा ही लग रहा है कि रियल ही आ गए। और एक और बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि उन्होंने रियल पंजाबी एक्टर्स को कास्ट किया है, कि वो ये असी तुसी सानू तानू वो टूटी फूटी वो आमिर खान वाली पंजाबी नहीं बोल रहे, वो रियल पंजाबी एक्टर्स है, विच मेक्स इट लुक ऑथेंटिक। म्यूजिक भी ओवरऑल में अच्छा है, बट आई थिंक कंपेयर टू पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 के सारे ही गाने अच्छे थे, तो उसका एक से बढ़ के एक भाई मैं पूरी प्लेलिस्ट सुनता हूँ अभी तक, बट इसका उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम लगता है। और वो जो वो अक्षय खन्ना वाला सीन रिक्रिएट किया है, वो बलूची एंट्री वाला, वो रणवीर सिंह का वो दीदी दीदी भी फेमस गाना है जो यूज कर लिया उन्होंने, बट वो कुछ उतना मजा नहीं आया। उसके बाद मुझे फील हुआ वो जो लियारी गैंग वॉर का जो सीक्वेंस था वो बहुत जल्दी जल्दी दिखा दिया, वो पूरा मोन्टाज में दिखा दिया। वो जो आग लगाने वाले सीन है वो सब तो ट्रेलर में था, वो उतना ही था, वो उसको थोड़ा एक्सपैंड करने की जरूरत थी। आई वांटेड टू सी मोर ऑफ दैट, बट आई थिंक इनको इस पार्ट में एक्चुअली बहुत सारी चीजें दिखानी थी। जो पार्ट 1 था उसमें पूरी मूवी निकल गई, वो गैंग में इन्फिल्ट्रेट किया और फिर अक्षय
अक्षय खन्ना पूरा एक विलन एंड में मरा है, मेन जो बड़ा था। तो इस पार्ट के लिए एक्चुअली उसकी लिस्ट में इतने सारे नाम थे, इतना कुछ इनको करना था, तो मे बी इसलिए वो काफी जल्दी जल्दी मूव किए। बट आई थिंक ये लोग क्या कर सकते थे, जो मूवी को 2 पार्ट में डिवाइड किया तुमने और 4-4 घंटे की मूवी ऑलमोस्ट, तो उससे अच्छा था कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते और जो जसकीरत का पार्ट था उसको थोड़ा और बढ़ा देते और थोड़ा वो फाइट वाले जो सीक्वेंसेस है लैरी गैंग और उसको थोड़ा और बढ़ा देते तो थोड़ा और सेटिस्फाइंग लगता। वो ट्रिलॉजी भी बन जाती कि देखो ट्रिलॉजी है ये, तो उसमें ऐसा करते कि पार्ट 1 में वो गैंग में इन्फिल्ट्रेट हो रहा है और पार्ट 2 उसमें द राइज होता उसका इन द गैंग और वो किंग ऑफ लियारी बनता और फिर वो जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर था उसको मारता सिर्फ, और फिर पार्ट 3 में वो रिवेंज में आता और फिर पूरा सफाया करता। आई थिंक दैट वुड हैव बीन परफेक्ट। और वो आलम भाई के लिए काफी बुरा लगता है यार, रोज अपनी कुर्बानी दे देता है और वो बेचारा उसने उसको ये नहीं बताया होता कि मैं कहाँ से हूँ, और वो जाते जाते उसको बोलता है कि भाई मैं बरेली का क्या पॉकेट मार और समथिंग। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि रणवीर सिंह उसको कितना ऑनर करता है कि वो वापस से वो वाली चाय वाली शॉप में जाता है और वो 2 चाय लेता है उसके लिए, और जो चाय उसको पसंद भी नहीं होती वो थूक देता है फर्स्ट पार्ट में वो चाय पीता है। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो पिंदा का भी कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में एक बंदा था, वो उससे इंस्पायर्ड है, उसको पहचान लेता है। अब उसको ये लगता है कि भाई कि इसने मुझे पहचाना कि नहीं। जब वो बोलता है और जस्सी कर दी याद नहीं आती, भाई मजा ही आ गया शुक्र है इन्होंने ये दिखाया कि इसने पहचान लिया, वरना वो यशराज की रब ने बना दी जोड़ी में तो भाई वो उसका अपना पति होता है और वो मूंछ निकाल के आता है और वो पहचानती नहीं। अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली मेरे को फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बेटर लगा। उसमें वो थोड़ा रुथलेस, थोड़ा खतरनाक कैरेक्टर दिखाया था, मतलब उसका थोड़ा लग रहा था कि भाई ये बहुत डेंजरस आदमी है। इस पार्ट में जो उसका वो फैमिली वाला एंगल दिखाया, उसको रोज बाप से गाली पड़ती है रात को तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया उसका कैरेक्टर, जैसा उसका फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर था उस हिसाब से इतना उसने झेला नहीं होता। और वो जो एंड में जो अर्जुन रामपाल के साथ जो फाइट है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच लगती है कि मैं कह रहा था भाई बस करो ना, अब कहाँ कहाँ भागे जा रहा है, कभी यहाँ से वहां भाग रहा है, आगे वहां से वहां भाग रहा है, तो वो थोड़ा छोटा हो सकता है, थोड़ी लेंथ भी कम हो जाती मूवी की। और एंड में वो जो राकेश बेदी का जो कैरेक्टर है वो जमील जमाली वाला जो ट्विस्ट है वो काफी मजेदार है। और वो जो एंड में बोलता है कि वो दाऊद इब्राहिम को जो दिखाया कि मैं जानबूझ के नहीं मारा है, मैं उसको धीरे धीरे मारने में जो मजा है, और उसकी कोई सेंस नहीं बनी कि भाई वो लेटे लेटे इतनी प्लानिंग कर रहा है, इतने अटैक करवा रहा है इंडिया में, तो तू उसको जिंदा क्यों रखा हुआ है, उसको तो तुरंत मारो। और वो जमील जमाली का जो रियल लाइफ में जो कैरेक्टर है जिससे इंस्पायर्ड है वो काफी इंटरव्यूज दे रहा था अभी धुरंधर 1 के बाद, मेरे पे ये कैरेक्टर बना है, मेरे पे कूल बन रहा था वो। बट आई थिंक अब पार्ट 2 के बाद उस पे लोग काफी शक करने वाले हैं। अब आई थिंक वो हाथ जोड़ता फिरेगा, नहीं मैं नहीं हूं एजेंट। और फिर वो जो एक रैम्पेज दिखाते हैं जो पूरा वो अननोन मैन का, भाई उसमें तो मजा ही आ गया। हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस ब्रेव वर्क फॉर द कंट्री। और जब वो लास्ट में वो जो उसका पगड़ी वाला लुक है, जब वो अपने गाँव वापस जाता है और वो माँ बहन को जब देखता है कि वो खुश हैं, और वो क्या इमोशनल सीन बनाया है भाई, बहुत बढ़िया। और रणवीर सिंह ने क्या एक्टिंग की है, और वो अरिजीत सिंह का जो गाना चल रहा था वहाँ बैकग्राउंड में, इतना ब्यूटीफुल सीन है वो। मतलब वहाँ कोई डायलॉग नहीं है बट यू कैन फील कि वो क्या सिचुएशन है। जब उसकी माँ वो गेट बंद कर देती है, वो इंडिकेशन है कि भाई अब तेरे लिए ये लाइफ खत्म है। और वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन में वो जो थोड़ा सा ट्रेनिंग का सीक्वेंस दिखाया था, वो मेरे को लग रहा था कि वो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सीन है उसको एंड के लिए क्यों बचा के रखा, वो स्टार्टिंग में ही दिखा सकते थे, उसका बेटर इंपैक्ट होता कि हाँ ऐसे ट्रेनिंग करके गया अपना बंदा। और वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जो रणवीर सिंह अपनी वाइफ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जब उसको वो पता लग जाता है वो एजेंट है, और ये फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई मैं भले के लिए ही काम कर रहा हूँ और हम तुम्हारे भी उन लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने तुम्हारा भी नुकसान है उसमें। और एक्चुअली अगर तुम सोचो तो सही बात है वो कभी ग्रो नहीं कर पाए इसी चक्कर में, क्योंकि वो इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया पे अटैक करना है, इंडिया को ये करना है, इंडिया से नफरत करनी है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. इसमें किस चीज की फिक्र है कि भाई सारी दुनिया के इंसानों में किस तरह ये दीन फैल जाए। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से। ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने हमसे गज़वा हिंद का वादा लिया था, अगर मुझे मौका मिल गया उनके वफिया माली व नफ्सी, अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं जान और माल उस पे लगाऊंगा। और तुम शुक्र करो कि हम इधर आ गए हैं, अब उधर होते तो तुम्हारी सारी बम्बई की एक्ट्रेसेस हमारे पास होती। उस चक्कर में उनकी खुद की कंट्री कभी ग्रो नहीं हो पाई। इट्स अबाउट टाइम कि भाई निकलो थोड़ा ये रिलीजियस डिल्यूजन से और ये हेटफुल माइंडसेट से कि भाई यही लाइफ है, एंजॉय करो इसको, जियो और जीने दो, अपनी कंट्री को भी ग्रो करो, हमको भी जीने दो प्यार से भाई। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट में बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। इंडियन को ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, जो ट्रेटर्स हैं उनको मिर्ची लगेगी।